एक महिला जो अपने रूम में सोई हुई रहती है, अचानक से उसकी आंखें किसी के चिल्लाने से खुल जाती है। वह उठती है और सीधे वह अपने रूम से बाहर निकलती है। वह बाहर जाकर वह उस रूम के पास जाती है जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वह देखती है कि उसकी बहू जो कि चिल्ला रही है। देखती है तो उसके पैर तले की जमी खिसक जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गाँव की है। उसी गांव में एक घर में अचानक से सभी लोग जो कि रोना धोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जितने भी गांव के अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे, सभी उस घर में पहुंचते हैं। सभी देखते हैं कि सभी घर वाले जो हैं बरामदे में बैठकर रो रहे हैं। जो सभी कुछ कुछ पड़ोसी जो होते हैं वह सभी बातें करना चाहते हैं वहाँ पर कि आखिर बात क्या है। तो घर वाले बताते हैं कि मेरे बेटे का किसी ने गले पर धारीदार चीज़ से वार कर हत्या कर दी है। सभी अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे वह उस रूम में जाते हैं जहाँ पर वह 22 साल का लड़का सोया हुआ था। उस रूम में जब अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे उस रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति जो कि लड़का है उसके गले पर धारीदार चीज़ से वार की गई है और इस तरह से की गई है जिसे देखने पर भी जो कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लड़के को देखकर जो पड़ोसी थे वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। बुलंदशहर के एक थाने में वहाँ से पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुंचने पर पुलिस वहां पर जब देखती है कि उस लड़के के ऊपर जो कि धारदार चीज से वार किया गया है, लेकिन पुलिस ध्यान से वहां पर देखती हुई रहती है कि आखिर इस घर में कोई चोरी के मकसद से आया हो, कोई कुछ और करने के मकसद से आया हो। सभी घर वालों से बयान लेना शुरू करती है, लेकिन सभी का बयान जो था वह एक समान आ रहा होता है। एक समान आने की वजह से पुलिस जो उस बॉडी को तुरंत अपने अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन एक जो घर में जो उस लड़के की माँ थी उसका बयान लेना जो कि बाकी था, जो कि माँ पर वो पुलिस को शक नहीं थे, इसलिए माँ जो कि साइड में बैठकर कोने में रो रही होती है। माँ को रोते हुए देखकर पुलिस उनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन माँ इशारों में बात करती है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती। पुलिस से जो कि वहाँ पर से बॉडी को लेकर चली जाती है। वो अगले दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने पर पुलिस जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़ती है तो उसके पैरों तले की जमी खिसक जाती है। पुलिस तुरंत वहां से निकलती है और सीधे उस घर में पहुंच जाती है। घर में आने के बाद फिर से सभी लोगों का बयान बारी बारी से लेना पुलिस शुरू कर देती है, लेकिन सभी का बयान जो था उस दिन दिया हुआ बयान सभी का मैच कर रहा होता है। लेकिन जो माँ थी फिर भी बयान को देने से मना कर रही होती है। जब माँ से जोर जबरदस्ती से पूछताछ की जाती है तो माँ वहाँ पर कबूल कर लेते हैं कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे का जो कि इस दुनिया से अलविदा किया है। इस चीज़ को सुनकर सभी पुलिस वाले जो थे वह सभी हैरान होते हैं। तुरंत उस महिला को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। थाने में ले जाकर पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुमने अपने बेटे को ही इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। वो महिला बताना शुरू करती है कि उसका नाम शांति देवी है, उसकी उम्र 55 साल हो चुकी है और उसके 3 बेटे हैं, जो कि 2 बेटों की शादी हो चुकी है। जो मेरा तीसरा बेटा आलोक था वह जो कि गाँव में ही सभी लड़कों के साथ खाना पीना किया करता, शराब की उसे लत लग गई थी और अक्सर वह शराब पीकर मेरे घर में आया करता था। शराब पीकर आता और वह लड़ाई झगड़े घर में करता, फिर वह अपने रूम में जाकर सो जाता और रात रात भर वह चिल्लाता हुआ रहता। इस चीज़ को देखकर हम लोग जो कि बर्दाश्त करते हुए जा रहे थे। जो मेरा बड़ा बेटा था वह अब शहर में काम कर रहा होता है और मेरी बहू यहीं पर रहा करती घर में, और इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहा करती थी। क्योंकि एक दिन की बात है, मेरा छोटा बेटा आलोक काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर घर आता है और मैं अपने रूम में सोई हुई रहती हूँ। वह मेरे रूम में सीधा चला आता है और लाइट को बंद कर मेरे साथ जो कि गलत क्रिया करना शुरू कर देता है। मैं मना करती हुई रहती हूँ, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता है। वह शराब के जो कि धुन में था, वह पिया हुआ काफ़ी ज़्यादा शराब था। मैं वहाँ पर बार बार मना करती हुई रहती हूँ, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। वह रात बीत जाती है। अगली सुबह जब होती है मेरा बेटा वहाँ से चला जाता है। मैं ये बातें घर में किसी को नहीं बताती हूँ। मैं लोग को बार बार वहाँ पर समझाती हुई रहती हूँ कि तुम ये जो किए वो गलत है, उसे नहीं तुम्हें करनी चाहिए थी। लेकिन वह ये जो सिलसिला था वह हर दिन होने लगा था, जिसे बार बार जो आता हुआ शराब पीकर अब मेरे रूम में चला आता, अब मेरे साथ गलत क्रिया करना शुरू कर देता। मैं गाँव में सभी लोगों से जो कि गलत चीज़ों को बताकर मैं एक पति कि घर में ये तंग करता है, इसलिए लोगों से दबाने की कोशिश करती कि मेरा बेटा को जो कि दबाव पड़ेगा तो वह सुधर जाएगा। लेकिन मेरा बेटा जो आलोक था वह सुधरने को तैयार नहीं हो रहा होता है। वह हर दिन शराब पीकर आता और मेरे साथ इस तरह की चीज़ें किया कर रहा होता है। फिर भी मैं बर्दाश्त करती हुई जा रही थी और दिन गुजर रहे होते हैं। 6 अप्रैल 2023 की शाम को मेरा बड़ा बेटा भी घर पर आया हुआ था और वह छत पर सोने के लिए गया हुआ था।
एक मेरी बहू थी, वह अपने रूम में सोई हुई थी और दूसरा जो बेटा था वह अपने रूम में अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। मैं भी अब खाना पीना खाती हूँ और अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हूँ। जो मेरा छोटा बेटा आलोक है वह घर में उस वक्त नहीं था। मैं उसके डर से अपने रूम को मैं अंदर से लॉक कर सो गई थी। रात के करीब 11 बजते हैं। मेरा बेटा आलोक मेरे रूम के पास आता है और बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। मैं जगी हुई थी, मैं उसके डर से दरवाजे को नहीं खोलती हूँ और सोई हुई रहती हूँ। जब मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ तो आलोक वहाँ से अपने रूम सोने के लिए चला जाता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। मैं गहरी नींद में सोई हुई रहती हूँ, लेकिन अचानक से घर में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ और तुरंत अपने दरवाजे को खोलती हूँ और बरामदे में पहुँच जाती हूँ। तो देखती हूँ कि मेरी बड़ी बहू के रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। मैं अपनी बड़ी बहू के रूम के पास जब पहुँचती हूँ तो देखती हूँ जो आलोक है, जो मेरी बहू के साथ गलत कृत्य करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ को मैं देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जो मेरे साथ हो रहा था मैं बर्दाश्त करती हुई जा रही थी, अब जो आलोक है मेरी बड़ी बहू के साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को देखकर मैं वहीं पर से एक डंडे को उठाती हूँ और तुरंत उसके सर पर दे मारती हूँ। इसके कारण वह वहीं पर गिर जाता है। गिर जाने पर वहीं पर से एक ब्लेड को उठाती हूँ और वो तुरंत उसके गले पर चलाना गुस्से में शुरू कर देती हूँ। वह इस दुनिया को छोड़कर वहीं पर से चला जाता है। इसी के घर में चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो मेरा बड़ा बेटा था वह छत पे से आता है। मेरा वह मंझला बेटा जो था वह भी रूम से बाहर निकल कर आता है। वह देखता है कि जो उसका छोटा भाई है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। मैं उसे सारी बातों से सभी घर वालों को अवगत कराती हूँ कि मेरे साथ कई महीनों से इस तरह की चीज़ें करता हुआ आ रहा था। मैं बर्दाश्त करती हुई आ रही थी और यह अब जो इसकी पत्नी के साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इसे इस दुनिया से अलविदा कर दी। इस चीज़ को देखकर जो मेरे दोनों बेटे थे वह उसे दोनों घसीटते हुए सीधे उसके रूम में ले जाते हैं और बेड पर सुला देते हैं, ताकि जब पुलिस आए यहाँ पर तो उसे लगे कि घर में कोई चोर आया गया होगा, कोई और आ गया हो, लूट मार करने आया होगा, लूट तराश करने आया होगा। इस कारण से इसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। उस महिला की बयानों को पुलिस नोट करती है और उसे कोर्ट में पेश करती है। उस महिला को कुछ सालों की सजा हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? क्या माँ ने जो किया वह सही है, या फिर माँ को उसी दिन थाने चला जाना चाहिए जिस दिन उसके साथ उसका बेटा उसके रूम में चला गया था? आपका क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।